नमस्कार। आज हम सूरदास जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध पद विरहिणी का विलाप के एक अंश को गहराई से समझेंगे। जी नमस्कार। ये पद भक्ति काल का है और इसमें कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जो गोपियों की हालत है, उनकी जो विरह वेदना है, वो बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि सूरदास जी ने कैसे साधारण सी लगने वाली चीजों से इतनी गहरी भावनाएं व्यक्त की हैं, उसको समझें। बिल्कुल, कैसे प्रकृति के जो तत्व हैं वो उनके विरह में एकदम बदल से जाते हैं, यही देखना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पद की शुरुआत ही बड़ी असरदार है। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजें। हाँ, मतलब कृष्ण के बिना वही कुंज, वही लताएं जो कभी प्यारी थीं, अब दुश्मन जैसी लग रही हैं। ये तो कमाल है। सिर्फ उदासी नहीं, ये तो जैसे पूरी दुनिया ही उलट गई है उनके लिए। सही कहा। और अगली ही पंक्ति इसे और साफ करती है। तब ये लता लगतिन अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। जो लताएं पहले ठंडी लगती थीं, आरामदायक थीं, जी बिल्कुल वो भयानक आग की लपटें बन गई हैं। बिल्कुल, विषम ज्वाल की पुंजें। सूरदास जी यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहे कि गोपियों को बुरा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे विरह ने वो उनके एहसास करने की शक्ति ही बदल दी है, उनकी इंद्रियों का अनुभव बदल गया है। और ये बदलाव सिर्फ लताओं तक ही सीमित नहीं है ना, आगे भी है। हाँ बिल्कुल, आगे वो कहते हैं कि यमुना का बहना वृथा बहती जमुना। हाँ, और पक्षियों का बोलना खग बोलत, कमल का खिलना कमल फूले, और भंवरों का गुंजारना अली गुंजय, ये सब व्यर्थ है, वृथा। ये वृथा शब्द क्या ये सिर्फ बेकार लगने की बात है या इसमें कोई दर्द भी है? बहुत गहरा शब्द है ये वृथा। ये सिर्फ बेकार नहीं है, ये एक चुभने वाला दर्द है। कृष्ण के बिना इन खूबसूरत नज़ारों का कोई मतलब नहीं रह गया है, बल्कि वो दुख को और बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और बात यही नहीं रुकती, जो चीजें ठंडक देती हैं वो भी अब जलाने लगी हैं। जैसे क्या क्या? जैसे हवा, पानी, कपूर, चंदन यानी धनसार, संजीवनी बूटी। अमन, पानी, धनसार, सजीवन, और यहाँ तक कि चंद्रमा की किरणें, दधिसुत किरण, वो भी भानु यानी सूरज की तरह जलाने लगी हैं। भानु भई भुने। अरे, चांद की किरणें सूरज की तरह जला रही हैं। ये तो क्या ये सचमुच का जलना है या फिर भावना की तीव्रता दिखाने का एक तरीका है, काव्य की भाषा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे शायद हमें शब्दशाह नहीं लेना चाहिए। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। विरह का दुख इतना गहरा है कि उसने इंद्रियों के अनुभव को ही पलट दिया है। जो चीज शीतल है उसका अनुभव भी गर्म, जलाने वाला हो रहा है। भावना इतनी हावी है कि वो शारीरिक एहसास को बदल रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि गहरा भावनात्मक आघात हमारे यथार्थ बोध को, दुनिया को महसूस करने के ढंग को किस हद तक बदल सकता है। और इसी दर्द में वो उद्धव के जरिए कृष्ण को संदेश भेजती हैं। हाँ, वो पंक्ति आती है, ए ऊधो कहियो माधव सो, जी, मदन मारी कीनी हम लुंझे। इसका क्या मतलब हुआ? मदन मतलब कामदेव। हाँ, मदन यानी कामदेव। वो कह रहे हैं कि उद्धव, जाकर कृष्ण से कहना कि तुम्हारे विरह में कामदेव ने हमें मारकर लुंझ पुंज कर दिया है, एकदम शक्तिहीन, बेबस। लुंझे मतलब शक्तिहीन। ये तो विरह का शारीरिक असर भी दिखा रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ मानसिक पीड़ा नहीं है, ये तन को भी तोड़ रही है। प्रेम का देवता जो मिलन में सुख देता है, वही वियोग में जानलेवा चोट कर रहा है। और इस पीड़ा का, इस इंतजार का एक और चित्र है पद के अंत में। हाँ, बहुत मार्मिक। सूरदास प्रभु को मग जोवत, आँखियां भई बरन जो गुंजे। कृष्ण की राह देखते देखते उनकी आंखें गुंजा फल की तरह लाल हो गई हैं। गुंजा फल, वो लाल और काला दाना? हाँ, वही गुंजा का वो गहरा लाल रंग। जरा सोचिए, लगातार रोने से, रात भर जाकर इंतजार करने से आंखें कैसी लाल और सूज जाती होंगी। सही बात है। ये उपमा तो बहुत सटीक है, उनकी अंतहीन पीड़ा और इंतजार को दिखाती है। बिल्कुल, आंखों का लाल होना उनके अंदर के दर्द का बाहरी निशान बन गया है। तो कुल मिलाकर ये पद हमें विरह की उस इंतहा पर ले जाता है जहां बाहर की दुनिया पूरी तरह अंदर के दुख का आईना बन जाती है। हाँ, जो सुख देने वाली चीजें थीं वो अब दुख दे रही हैं, और शरीर भी जैसे वियोग की आग में जल रहा है। और यहीं सूरदास जी की कला दिखती है। सही कहा। कितने साधारण
रोजमर्रा के प्राकृतिक बिंब हैं, लता, यमुना, पक्षी, चांद, गुंजा। बिल्कुल। और उनके जरिए मानवीय भावनाओं की कितनी गहरी, कितनी जटिल परतें खोल दी उन्होंने। भाषा एकदम सहज है, पर भाव बहुत गहरे। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या बहुत तीव्र भावनाएं जैसे ये विरह या शायद बहुत ज्यादा खुशी हमारे आसपास की दुनिया के लिए हमारे शारीरिक अनुभव को बदल सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो ये पद हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या दुख या खुशी सचमुच हवा के लगने या चांदनी की ठंडक के हमारे एहसास को बदल सकते हैं, जैसे सूरदास ने दिखाया है? मतलब हमारी भावनाएं हमारी असलियत की समझ को, हमारे अनुभव को कितना प्रभावित करती हैं? हाँ, किस हद तक? ये यकीनन एक गहरा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।